आप ये बताएं कि आपके मन में कोई संशय, आपके मन में कोई दुख, आपके मन में कोई संकट तो नहीं है? सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, जब सुखदेव जी ने ये प्रश्न किया है तो परीक्षित महाराज सुखदेव जी से एक ऐसा प्रश्न करते हैं कि जिस प्रश्न को जब भी वो करते हैं तो प्रश्न सुन करके सुखदेव जी खुद चिंता में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित ने न तो कभी, क्योंकि जैसे ही बड़े हुए राजा बन गए, राजा के बाद में राजनीति करते रहे, लेकिन सत्संग का कभी उन्हें नंबर नहीं आ पाया था जो सत्संग कर पाते। लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया था। आकर के वो हरिहर गंगा के किनारे पर बैठ करके सुखदेव जी के सामने बैठ करके कथा को श्रवण पान करने लगे। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज सुखदेव जी से एक ऐसा प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी खुद चिंता में पड़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि धन्य है राजन परीक्षित, आप जैसा राजा मैंने कोई देखा नहीं है। आपने हमेशा राज्य चलाया है, आपका कभी ध्यान, आपका मन ये कभी सत्संग में नहीं लगा था। आप आकर के डायरेक्ट एकदम से कथा सुनने लगे, लेकिन फिर भी आप ये एक प्रश्न करते हैं तो मैं खुद चिंता में पड़ता हूं। परीक्षित महाराज बड़े ध्यान पूर्वक बैठ करके जब कथा श्रवण पान कर रहे हैं तो सुखदेव जी से परीक्षित जी ने एक बात कही कि राजन, वैसे मन में कोई दुख नहीं रहता है, मन में कोई कष्ट नहीं रहता है, मन में बस इतना ही आता है कि 7वें दिन वो तक्षक नाग जीवित होकर के डस खाएगा। जब ये बात कही कि 7वें दिन तक्षक नाग जीवित होकर के डस खाएगा तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। आया है उसे जाना है, न तो आदमी कुछ लेकर के आया और न कुछ लेकर के जाएगा। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से एक बात कही है, समझा करके कहने लगे राजन आप हमारी एक बात सुने। और क्या बोले कि प्राणी काए पे करत गुमान, और कोई नहीं अमर रोजा दुनिया में। प्राणी तोड़ी दे गर्भ गुमान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। बोले आरे नरकाए पे करत गुमान, कोई नहीं अमर रोजा दुनिया में। प्राणी छोड़ी दे गर्भ गुमान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। बोले बे अर्जुन वाड़ा धारी, रथो हाकी रहे गिरधारी। अर्जुन बाड़ा धारी, रतु आकिराए वनवारी। अर्जुन वाड़ा धारी, रथो हाकी रहे बनवारी। मारे शब्द शब्द पे बाण, बेउ नहीं अमर रहे जा दुनिया में। प्राणी छोड़ी दे गर्भ गुमान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। और भयो करण वीर बलधारी,
हरि करी प्रशंसा वारी भयो। भयो करण वीर बलधारी हरि करी प्रशंसा वारी भयो। करण वीर बलधारी हरि करी प्रशंसा वारी। जाके खाली न गए थे निशान लेउ नए अमर रोजा दुनिया में। प्राणी छोड़ी के गर्व को मान कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। और बोले भय भीषम से ब्रह्मचारी बचपन से त्यागी नारी। भय से ब्रह्मचारी बचपन में त्यागी नारी। भीषम से ब्रह्मचारी बचपन से त्यागी नारी। भय भीषम से ब्रह्मचारी बचपन में त्यागी नारी। छूटे सरसैया पे प्राण वेउ नए अमर रहे जा दुनिया में। प्राणी छोड़ी दे गर्व को मान कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। आज जो महाराज इस प्रकार से और सुखदेव जी ने जब नाना प्रकार से परीक्षित जी को समझाया, अब सुखदेव एक बार ब्रह्मा पुत्र सनत और सनातन और महाराज सनत कुमार ये चार ऋषि विष्णु के दर्शन करने के लिए निकले हैं भगवान विष्णु के। और भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जब ये निकले हैं तो वक्त तो याद रहे जाकर के ये उनके दरवाजे पर पहुंचे। भगवान विष्णु के दरवाजे पर लगे जय और विजय नाम के पहरेदार। उन दोनों पहरेदारों ने इन्हें रोक दिया और जब दोनों पहरेदारों ने इन्हें रोका है तो इन चारों ऋषियों ने गुस्से में आकर के दोनों पहरेदारों को सौंप दिया और कहा कि ऐसा है आपने हमें अंदर जाने के लिए रोका है तो हम आपको शाप देते हैं। जब शाप दिया है तो तीनों ऋषि ये चारों ऋषि दोनों पहरेदारों से बोले और कहने लगे कि 3 जन्म तक की भूमि पर रहो 50 समान, अब आगे मत कीजिए ऋषियों का अपमान। जैसे ये बात कही कि आगे से अब ऋषियों का अपमान मत करना, हम आपको श्राप देते हैं कि आप 3 जन्म तक इस पृथ्वी पर राक्षस बन करके रहोगे। याद रहे महाराज, ये दोनों पहरेदार इन चारों ऋषियों के पैरों पर गिर पड़े, कहने लगे महाराज हमसे गलती हो गई, ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। तो कहने लगे कि आप राक्षस जरूर बनेंगे परंतु ऐसा है आप इतने बड़े राक्षस बनोगे जो आपको मारने के लिए और स्वयं परम पिता परमात्मा को आना पड़ेगा। जैसे ये बात कही सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कश्यप ऋषि जी की 2 पत्नियां हैं जिनमें एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। दिति के गर्भ से 2 देवताओं ने जन्म लिया है और अदिति के गर्भ से 2 राक्षसों ने जन्म लिया। और याद रहे महाराज हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया और जब हिरण्याक्ष का वध किया है तो इस हिरण्याक्ष की माँ जो है वो रोती है। तो ये हिरण्याकश्यप अपनी माँ से कहते
रोए ना। और ये समझा करके अपनी माँ से बोला है, बोला कि मेरी धर्म मात मत रोवे, और क्यों रोए रोए हमें रुलावे। मेरी धर्म मात मत रोवे, काहे रोए रोए हमें रुलावे। कहता है माँ, जो दुनिया में आया मैया एक दिन भाई जानो है ना, तो मैया यहाँ पर कोई रहा है और ना मैया कोई रहेगा। और ये समझा करके बोला, मेरी धर्म मात मत रोवे, क्यों यशुवन तेरी मुख धोवे। मेरी धर्म मात मत रोवे, काहे रोए रोए हमें रुलावे। और बोला, मैया आरे जा दुनिया में जो मैया आयो, जा दुनिया में जो मैया आयो, एक दिन काल ने बाको खायो। एक दिन काल ने बाको खायो। जा दुनिया में जो जननी आयो, एक दिन काल ने बाको खायो। क्यों रोए रोए हमें रुलावे, क्यों यशुवन तेरी मुख धोवे। मेरी धर्म मात मती रोवे, क्यों रोए रोए हमें रुलावे। और बोली, आरे जाने मैया मेरा भैया मारो, जाने मैया मेरो भैया मारो। अरे बासे लेंगो बदलो करारो। बातें लेंगो बदलो करारो। क्यों रोए रोए मोए रुलावे, क्यों यशुवन तेरी मुख धोवे। मेरी धर्म मात मती रोवे, क्यों रोए रोए हमें रुलावे। आज जो महाराज इस प्रकार से ये हिरण्यकश्यप अपनी माँ से कहता है, और जब ये इस प्रकार से अपनी माँ से कहता है तो महाराज याद रहे, हिरण्यकश्यप के मन में विचार आया कि मैं अपने बैरी से बदला तो लूंगा, लेकिन बैरी पर दुश्मन पर विजय पाने से मुझे पहले कुछ करना चाहिए, मुझे पहले तपस्या करनी चाहिए। ये महाराज याद रहे, तपस्या का मन बना करके और ये हिरण्यकश्यप अपने घर से चलाया ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए। गुरु बृहस्पति ने जब देखा तो गुरु बृहस्पति कहने लगे कि यदि ये हिरण्यकश्यप पहुंच गया जंगल में तपस्या करने के लिए, वरदान प्राप्त कर लेगा, फिर तो ये सबको बड़ा परेशान कर देगा। तो गुरु बृहस्पति ने एक तोते का रूप धारण किया, और तोते का रूप धारण करके गुरु बृहस्पति एक वृक्ष की डाली पर बैठ करके राम राम कहने लगे। और राम राम जब इसने सुना ना हिरण्यकश्यप ने, मन राम राम कह रहा था, मेरा सगुन हुआ, मैं लौट आया। कयादू कहने लगी, महाराज वो तोता क्या बोल रहा था? तो जी हिरण्यकश्यप क्या बोला कि पैरी को ले रो नाम बनी में तोता, मेरे भजन में
सन्मुख जो मिल जावे तोता तोते ते बाई मरबाई सन्मुख जो मिल जावे तोता बोली मेरे दिल में जल रही आग नाम बेरी को ले रहो मेरे हृदय में जल रही आग नाम बेरी को ले रहो जैसे ये बात कही कि महाराज आज बताया है हिरण्यकश्यप ने कि वो तोता राम राम बोल रहा था। जैसे ये बात कही कि वो तोता राम राम बोल रहा था अब कयादू कहने लगी कि जब तक मैं अपने महाराज के मुंह से 108 बार राम का नाम नहीं बुलवा लूंगी तब तक मैं मानूंगी नहीं। कयादू फिर आई कहने लगी महाराज वो तोता क्या बोल रहा था कहने लगे वो तोता राम राम बोल रहा था। महाराज ये कयादू फिर आती है कहने लगी महाराज वो तोता क्या बोल रहा था राम राम बोल रहा था। कयादू फिर आई फिर कहने लगी कि महाराज वो तोता क्या बोल रहा था। हिरण्यकश्यप कहने लगा क्यों रे कयादू तू बार बार आती है मेरे से पूछती है तोता क्या बोल रहा था क्या तू बच्चा है। अरे मैंने एक बार नहीं हजारों बार बता दिया कि वो तोता राम राम बोल रहा था। महाराज यहाँ तक नहीं माना कयादू ने यहाँ तक नहीं मानी कि 108 बार हिरण्यकश्यप के मुंह से राम राम बुलवा लिया। महाराज कहते हैं पत्नी चाहे तो पति को स्वर्ग में बिठा दे और पत्नी चाहे तो पति को स्वर्ग से ला करके नरक में झोंक दे। पत्नी चाहे तो पति को सिंहासन पर बैठा दे इतनी इज्जत समाज में बनवा दे। और महाराज पत्नी चाहे तो महाराज यहाँ तक नहीं छोड़ेगी कि कहीं पर मुंह दिखाने लायक भी छोड़ेगी। कहते हैं कि महाराज औरत के मन की बात है। कहते हैं घर को स्वर्ग बनाने में किसका हाथ होता है घर की माता बहनों का। घर की जो बहू होती है वो होती है घर की लक्ष्मी। और कहते हैं कि महाराज जब घर की लक्ष्मी अच्छे आचरणों वाली अच्छे विचारों वाली होगी तो महाराज घर वो एक स्वर्ग होता है। कहते हैं कि महाराज स्वर्ग और नरक क्या होता है। स्वर्ग और नरक देखने के लिए कहते हैं कि महाराज कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता है। स्वर्ग और नरक सब यहीं पर देख लेते हैं। स्वर्ग क्या होता है घरों में यदि 10 लोग हैं और 10 लोग भी घरों में महाराज सुमित से सलाह से रह रहे हैं एक थाली में बैठ करके भोजन कर रहे हैं भाई भाई। ये तो भाई भाई में प्रेम है घर परिवार वालों में प्रेम है बड़े संपन्न तरीका से हर चीज हो रही है एक दूसरे को पूछ करके सब काम कर रहे हैं तो वो है स्वर्ग। और महाराज घर में ये तो 2 भाई है और 2 भाई में आपस में झगड़ा पड़ा है कि वो मिल जाए तो उसे मैं मार दूं और मैं मिल जाऊं तो उसे वो मुझे मार दे। कहते हैं कि महाराज वो स्वर्ग घर नहीं है। एक कवि कहता कि वो घर एक स्वर्ग से और सुंदर है और जागर में वो घर एक स्वर्ग से सुंदर है जागर में सुशीला नारी। कैसी महाराज सुशीला अच्छे आचरणों वाली
अच्छे संस्कारों वाली, घर में सलाह और सुमित से रहने वाली है। वो घर एक ऐश्वर्य समानाए जा, घर में सुशीला नारी। वो घर एक स्वर्ग समानाए जा, घर में सुशीला नारी। सासु सुखी है अपनी बहू से, सासु सुखी है अपनी बहू से, बहू सुखी है अपनी सासु से, बहू सुखी है अपनी सासु से, सासु सुखी है अपनी बहू से, बहू सुखी है अपनी सासु से। हेलो। वो घर एक स्वर्ग से सुंदर है या घर में सुशीला नारी। वो घर एक स्वर्ग समाना है जा, घर में सुशीला। कहा कि महाराज अच्छे संस्कारों वाली, अच्छे विचारों वाली, कहते हैं कि महाराज घर वो नहीं होता है कि यदि सास और बहू में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई है, तो महाराज सास ने कुछ बोल दिया तो बहू क्या बोलती है कि चाहे मेरे शरीर की मुट्ठी राख हो जाए पर जब डुकरी आते कब ना बोले है। कहते हैं महाराज वो घर नहीं होता, घर वो होता है यदि झगड़ा हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, बड़ी है हमसे, आखिर में माँ के समान है, बोल दिया तो बोल दिया, क्या बात है। यदि सास बुलाए दौड़ करके बहू हंस करके जाए, घर वो होता है। और एक बात और है, कहते हैं कि महाराज नारी जो करे सो करे छोड़े, एक नारी घर स्वर्ग बनाए दे और कड़कड़ ही जोड़े, नारी जो करे सो करे छोड़े। एक नारी घर नरक बनाए दे, वो तो भौए भाड़ फोड़े, नारी जो करे सो करे छोड़े। कहते हैं कि महाराज स्त्री के मन की बात। सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, कयादू ने एक बार नहीं 108 बार हिरण्यकश्यप के मुख से वो राम नाम बुलवा लिया। एक दिन फिर से ये हिरण्यकश्यप तपस्या का मन बना करके जाता है और महाराज इसने ब्रह्मा जी की यहाँ तक तपस्या की कि इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और जैसे ही इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, खुश किया, तो महाराज याद रहे ब्रह्मा जी सामने आ जाते हैं, कहने लगे कि बेटा आप हमसे कुछ मांग ले, हम आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो महाराज आज ये हिरण्यकश्यप कहने लगा कि पिताश्री यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दें, न तो आज तक तुमने किसी को दिया हो और न तुमसे किसी ने मांगा हो। कहने लगी क्या कि तो सुने, तो ये हिरण्यकश्यप क्या मांगने लगा। कि ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं, बोली कि ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं, और दिन में ना मरूं निश में ना मरूं। पिताश्री ऐसा वरदान दे, न तो आज तक तुमने किसी को दिया हो और न आपसे किसी ने मांगा हो। और बोला
तो मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं भीतर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, और न साल के 12 महीने में भी मरूं। ब्रह्मा जी ने बिना सोचे समझे और यही वरदान दे दिया। और यही जैसे ये वरदान दिया, ये वरदान लेकर के हिरण्यकश्यप आया। अब तो ये कहने लगा, अब तो यहाँ के भगवान हमें, क्योंकि ना दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे, है? ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे, है? ना साल के 12 महीने में भी मरेंगे। अब तो हम अजर और अमर हो गए। अब तो यहाँ के भगवान हमें, महाराज इसने यहाँ तक अत्याचार मचाया, न तो ये कहीं पर भगवान विष्णु की पूजा पाठ होने देता है, न ये कहीं पर कथा हवन होने देता है, और न ये उनके नाम को लेने देता है। सभी लोग इसने बड़े परेशान हुए। इसकी बहन थी सिंह का। इसकी बहन सिंघका ने एक बार एक ऐलान किया था, और इसकी बहन सिंघका ने ये कहा था कि जो कोई भी मेरे भैया को मल्ल युद्ध में हराएगा, मैं उसके साथ में अपना विवाह करूंगी। तो महाराज से हिरण्यकश्यप को हराने के लिए दूर दूर के राजा महाराजा आए, लेकिन किसी ने भी इस हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में नहीं हरा पाया। उसी वक्त एक सुयोग नगरिया का विप्रजित नाम का राक्षस आता है, और महाराज विप्रजित ने आकर के इस हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में हरा दिया। और हिरण्यकश्यप को जब मल्ल युद्ध में हराया तो ये सिंघका को अपने साथ में ले गया। तब इस हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त नहीं किए थे, तब की बात है ये। तो ये से हिरण्यकश्यप ने जाकर के माता भवानी के मंदिर में पूजा की थी। तो माता भवानी ने कहा है कि बेटी तेरी जोड़ी तो काफी अच्छी है, परंतु ये ज्यादा दिन तक तेरी जोड़ी नहीं चलेगी। सिंघका कहने लगी कि माँ फिर मैं करूंगी क्या? तो कहने लगी कि ऐसा है, ये मेरे पास में एक शीतला चीर है, ये शीतला चीर मैं तुझे दे रही हूँ। तेरे ऊपर जब जब संकट आए, कष्ट आए, तो तू इस शीतला चीर को ओढ़ करके बैठ जाया करना, तेरा संकट दूर हो जाया करेगा। कहने लगी ठीक है। हिरण्यकश्यप के मन में विचार आया, मेरे बहनोई ने मेरी बड़ी युद्ध में, मल्ल युद्ध में बेइज्जती की थी, वो तो अभी जीवित है। चलो मैं सबसे पहले जाकर के अपने बहनोई को मारूंगा, उससे अपना बदला लेता हूं। ये हिरण्यकश्यप दौड़ा, जाकर के ये दौड़ करके महाराज सुयोग नगरिया में जाकर के इसने अपने बहनोई सिंघका के पति का शीश काट दिया, मार दिया। और जैसे ही मारा है तो ये सिंघका रोने लगी। और जब ये सिंघका रोई तो रो करके ये सिंघका क्या बोली कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, बोली छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा विचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा विचारा नहीं है, तुमने सोचा विचारा नहीं है, तुमने सोचा विचारा नहीं है। बिन पति के मैं कैसे जीऊंगी, बिन पति के मैं कैसे जीऊंगी, बिन पति के गुजारा नहीं है।
प्रकार से सिंह का ने कहा तो ये हिरण्यकश्यप कहने लगा कि बहन आप रोए ना, जो होने वाला था वो रोए ना। आपके पास में आपके 100 पुत्र हैं, उन 100 पुत्रों के साथ में आप अपना जीवन व्यतीत करें। और इतनी बात कह के ये हिरण्यकश्यप वहां से चला आया। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। अब तालियां बजाते हुए बोलेंगे सभी एक भगवान का भजन। उसके बाद में फिर आगे की कथा, तो सभी बड़े भाव के साथ में तालियां बजाते हुए बोलेंगे। और गिरधारी मोहन वेद बने, गाओ, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। आवे वेदवने वनवारी मोहन वेदवने, वेदवने गिरधारी मोहन वेद बने, वेदवने वनवारी रसिया वेदवने। अरे गलिन गलिन में मोहन डोले, गलिनी गलिनी में मोहन डोले, गलिन गलिन में मोहन डोले, गलिनी गलिनी में मोहन डोले। ले लो तबा मारी मोहन वेद बने, वेदवने वनवारी मोहन वेदवने। अरे सुन की आवाज राधिका आई, सुन के आवाज राधिका आई, अरे सुन की आवाज राधिका आई, सुन के आवाज राधिका आई। अब देखो न बजा मारी मोहन वेद बने, वेदवने वनवारी मोहन वेदवने। और आरे नए तुम्हारी नए बीमारी, नाय तो यारी नाय बीमारी, नए तुम्हारी नए बीमारी। ना तुम यारी नाय बीमारी, अब तुम हो प्रेम पुजारी मोहन वेदवने। वेद बने गिरधारी रसिया वेद बने, वेदवने वनवारी मोहन वेदवने। बोल गोविंद भगवान की। पाठशाला में अध्यापकों से हिरण्यकश्यप ने एक बात बोली थी कि अध्यापकों के हाँ कि आप मेरे बेटा को हर राजनीति के बारे में पढ़ाना, हर चीज के बारे में बताना, और लेकिन यदि कहीं पर विष्णु के नाम का पाठ आ जाए तो उसे छोड़ देना। विष्णु के नाम के बारे में मेरे बेटा को नहीं बताना। जैसे ही ये बात कही तो कहने लगे अध्यापक ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज ये हिरण्यकश्यप वहां से चला आया। जिस रास्ते से प्रहलाद रोजाना पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते थे, उसी रास्ते पर कुछ कुमारों के घर पड़ते थे। और जब उसी रास्ते पर कुछ कुमारों के घर पड़ते हैं
तो एक बार महाराज कुमारी ने अबा लगाया है अबा, और उस अबा में बिल्ली के 4 बच्चे दब गए। महाराज कुमारी अबा के पास में बैठ गई और अबा के पास में बैठ करके कुमारी रोने लगी। और जब कुमारी अबा के पास में बैठ करके रोने लगी तो जब महाराज कुमारी जब रो रही है, रोते हुए प्रहलाद ने देखा और वो कुमारी रो किस प्रकार से रही। कि अबाडिंग नारी कुमारी बैठी रटती है हरि को नाम। अवाडिंग नारी कुमारी बैठी रटती है प्रभु को नाम। कुमारी अबा के पास में बैठ गई और कुमारी अबा के पास में बैठ करके जब रो रही है, बोली आरे अवाडिंग नारी कुमारी बैठी रटती है हरि को नाम। अवाडिंग नारी कुमारी बैठी रटती है हरि को नाम। रो करके कुमारी बोली आज मोपे दो के ते करतार। आज मुझे दो के ते करतार। कभी गए बिल्ली के सुत छाने। कभी गए बिल्ली के सुतचारी। आज मोपे दो के ते करतार। कभी गए बिल्ली के सुतचारी। आरे वहैया में अग्नि जारी बैठी रटती है प्रभु को नाम। अवाडिंग नारी कुमारी बैठी रटती है हरि को नाम। और बोली कन्हैया जल्दी आई जइयो। सवरिया जल्दी आ जइयो। खबरिया मेरी ले जइयो। खबरिया मेरी ले जइयो। कन्हैया जल्दी आई जइयो। खबरिया मेरी ले जइयो। आरे मुसीबत पड़ गई बारी बैठी रटती है हरि को नाम। अवाडिंग नारी कुमारी बैठी रटती है हरि को नाम। आज जब इस प्रकार से प्रहलाद कहने लगे मैया आप मना कर रही हैं, चाहे तो आप मारो चाहे पिताजी मारे चाहे मैया दुनिया एक तरफ हो जाए पर मैं ये नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, तो आप ये जहर पी लें। तो कहने लगे मैया जहर पीने के लिए मैं मंजूर हूँ, परंतु मैया याद रहे ये नाम लेने के लिए ये नाम छोड़ने के लिए मंजूर नहीं हूँ। तो जो प्रहलाद क्या कहने लगे मैया आप ये मुझे जहर दे मैं जहर पीऊंगा, वो स्वयं परम पिता परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। और बोले बोले
बोले प्रहलाद, आर्य दाता वो ही दी नन कोई तकारी। कहने लगे माँ, आर्य दाता वो ही दी नन कोई तकारी, और मेरी तेरा सोने के बनावारी। आरे एक दिन भीड़ पड़ी थी द्रौपदी पे, आरे एक दिन भीड़ पड़ी थी द्रौपदी पे, जब दुष्ट दुशासन करियो रे ये भारी। तब खींच लाए बलय अभिमानियों के, तब खींच लाए बलय अभिमानियों के, और ये अंबर चीरा बढ़ायो पगोधारी। और बोले, आरे एक दिन भीड़ पड़ी एक जरी बना, आरे एक दिन भीड़ पड़ी थी कजरी बना, तब नंगे पैर तो धाय पगोधारी। के प्रभु जी सुनियो तेरा हमारे, कि दाता सुन ले अर्ज हमारे, आरे भारई के अंदन पे प्रभु ने तीजो गज घंटार रचाई। कहने लगे प्रहलाद के माँ, वो स्वयं प्रभु मेरी रक्षा करे। जैसे ये बात कही, प्रहलाद ने महाराज जहर का कटोरा अपने हाथ में लिया और हंसते हंसते प्रहलाद ने जहर पी लिया। जैसे ही हंसते हंसते प्रहलाद ने जब जहर पिया, महाराज जहर का कोई उसके प्रहलाद के ऊपर असर ही नहीं पड़ा। और जब जहर का प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो महाराज याद रहे, सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप आए, कहने लगे कि चलो चल के देखते हैं, अब तो मरी गया होगा या फिर नाम ही लेना भूल गया होगा। जैसे ही हिरण्यकश्यप आए तो क्या देखा, प्रहलाद बैठे। प्रहलाद कहने लगे आइए पिताजी राम राम। और जैसे ही ये बात कही कि आइए पिताजी राम राम, कहने लगे क्यों कया दूं, तूने इसे जहर नहीं दिया है। कहने लगी महाराज मैंने जहर तो दिया था, परंतु जहर का कोई इसका असर नहीं पड़ा है। समझाने से माना नहीं है, जहर का असर इसके ऊपर पड़ा नहीं है। कहने लगे कि अब ऐसा है, जाकर के इसे काम करो, समुद्र में फेंकवा दो। महाराज समुद्र में भी फेंकवाया, परंतु भगवान ने वहां पर भी बचा लिया। पहाड़ से डलवाया, महाराज जब पहाड़ से डलवाया है तो याद रहे भगवान ने वहां पर भी बचा लिया। हिरण्यकश्यप कहने लगे पहाड़ से फेंका है, नीचे गिर के मर गया होगा, चलो चल के देखते। जैसे ही हिरण्यकश्यप नीचे उतर के आए, देखा है तो प्रहलाद बैठे, कहने लगे पिताजी राम राम। कहने लगे ये नहीं मरा, तेल की खौलती हुई कढ़ाई में बैठलवा दिया, भगवान ने वहां पर भी बचाया। कुएं में डलवाया, भगवान ने वहां पर भी बचाया। और महाराज सर्पों की कोठरी में बंद करवाया, भगवान ने वहां पर भी बचाया। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, हर जगह पर आकर के भगवान ने रक्षा की। हिरण्यकश्यप कहने लगे क्यों रे, तुझे तेरा भगवान बचा जाता है, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता।
तो जो प्रहलाद कहने लगे पिताजी आप मेरी एक बात सुनेंगे कि क्या? तो जो प्रहलाद क्या बोले कि मोए राम नाम प्यारो और पिताजी मोए मति मारो। मोए राम नाम प्यारो पिताजी मोए मति मारो। मोए बोले कि पिताजी मोए राम नाम प्यारो पिताजी मोए मति मारो। मोए राम एक बार की बात पिता समुद्र में मोए डलवायो। अरे एक बार की बात पिता समुद्र में मोए डलवायो। मैं तो नाई मरो पिताजी मोए मति मारो। मोहि राम एक बार की बात पिता पाड़न ते मोए डलवायो। एक बार की बात पिता पाड़न ते मोए फिकवायो। मैं तो नाई मरो पिताजी मोए मति मारो। मोए राम जैसे ये बात कही कि पिताजी आप मुझे न मारे, उस भगवान के नाम को पिताजी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। चाहे आप पिताजी दुनिया को एक तरफ कर ले लेकिन फिर भी नहीं छोड़ूंगा। कहने लगे कि अब तू चल, हम तुझे ले जा करके अपनी सभा में मारेंगे। तेरा भगवान आता है मेरे सामने क्यों नहीं आता? तुझे बचा करके चला जाता है, उससे मेरे सामने तो बुला, कम से कम वो मेरे सामने तो आए। महाराज हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। रास्ते में इनकी बहन मिल गई सिंह का। सिंह का कहने लगी भैया मेरे भतीजे को कहां पर ले जा रहे हो घसीटते हुए? हिरण्यकश्यप कहने लगे ती का नाम लेता है, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। मैंने इसे बहुत समझाया, ये समझाने से मानता नहीं है। मैंने मारने के से 1000 उपाय किए, लाख उपाय किए, लेकिन फिर भी ये मरता भी नहीं है। जैसे ये बात कही कि ये मरता भी नहीं है, सिंह का कहने लगी भैया आप चिंता न करें, आप इसे मेरे पास में छोड़ दे। जैसे ये बात कही कि आप इसे मेरे पास में छोड़ दे, सिंह का ने प्रहलाद को अपने पास में रोक लिया। सिंह का कहने लगी बेटा कि हाँ बुआ, इसने तुम्हारे चाचा को मारा था। प्रहलाद बोले किसने? कि विष्णु ने। कहने लगे तो क्या करे, इसका नाम मत लिया करो। कहने लगे बुआ ये तुम बोल रही हो? कि हाँ तुम बोल रही हो कि उसका नाम मैं न लिया करूं। कहने लगी हाँ बेटा मैं बोल रही हूँ, आप इसका नाम मत लिया करो, तुम्हारे पिताजी का बैरी है, तुम्हारे चाचा को मारा है। तो प्रहलाद कहने लगे बुआ एक बात बताओगी? कि क्या? कि उस विष्णु ने तो मेरे चाचा को मारा है, परंतु बुआ एक बात बताएं, आपके पति और मेरे फूफा उन्हें किसने मारा है? जैसे ही ये बात कही महाराज याद रहे, जो प्रहलाद बोले बुआ मेरी आप एक बात सुने। और प्रहलाद क्या बोले कि जाने चाचा को मारो है
और बता बबला खासा मारो है, और जाने फूफा को मारो है, वो भैया खास तुम्हारो है। बोले बुआ जाने चाचा को मारो है, वो तो बबुला खासा मारो है, जाने फूफा को मारो है, वो भैया खास तुम्हारो है। कहने लगी बुआ जाने चाचा को मारो है, वो बबुला खास हमारो है, जाने फूफा को मारो है, वो भैया खास तुम्हारो है। अब बताओ आप बदला किससे लोगे? आप पहले बदला किससे लोगी? आप ये बताएं। जैसे ये बात कही तो महाराज याद रहे, सिंह का इतनी बात सुनकर के आग बबूला हो गई। कहने लगी कि ऐसा है, तू मुझे अब ज्यादा बताएगा, तू मुझे आगे के लिए जानकारी देगा, तू ही तो मुझे सही रास्ते पर चलाएगा। सिंह का ने महाराज अग्नि जलाई, और जैसे ही अग्नि जलाई और प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा लिया, सिंह का महाराज शीतला चीर ओढ़ करके बैठ गए। और जैसे ही अग्नि की लपटें जब प्रहलाद के लगी ना, तो प्रहलाद कहने लगे मुझे ऐसा लग रहा है आज ये बुआ मार के छोड़ेंगे। बुआ आज नहीं मानेगी। अरे आज भगवान इस बुआ के चुंगल से कैसे भी तुम बचाओ। जैसे ही ये बात कही कि आज बुआ से प्रभु कैसे भी बचाओ, जैसे ही भगवान के कानों में आवाज पड़ी, प्रहलाद ने जब करोड़ भरी आवाज लगाई है तब, और जब महाराज प्रहलाद ने करोड़ भरी आवाज लगाई, भगवान के कान में आवाज पड़ी, और जैसे ही भगवान के कान में आवाज पड़ी, भगवान नंगे पैर भागे, नंगे पैर, और नंगे पैर भाग करके भगवान पवन देव के पास पहुंचे। पवन देव से भगवान कहने लगे, पवन देव आप जाकर के देखें मेरे भक्त प्रहलाद पर बहुत बड़ी विपत्ति है। जैसे ही महाराज पवन देव आए, पवन देव इतनी तेजी से आंधी लेकर के आए कि जो शीतला चीर ओढ़े सिंह का बैठी थी, वो शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर लिपट गया, और ये सिंह का जल करके राख हो गई। जैसे ही ये सिंह का जली, सुबह हुआ, हिरण्यकश्यप ने कहा चलो चल के देखते, या तो बहन ने समझाया होगा तो मान गया होगा, या तो जल करके राख हो गया होगा। जाकर के जब देखा है तो महाराज क्या देखा है कि महाराज सिंह का जली हुई राख पड़ी है। प्रहलाद बैठे बैठे राम राम का जाप कर रहे हैं। कहने लगे आइए पिताजी राम राम। कहने लगे इस पापी ने मेरी बहन भी मार दी परंतु ये नहीं मरा। गांव के बाली बच्चन ने देखी, सबन ने इकट्ठे होकर के टोली बनाई। कहने लगे भैया शाम को सिंह का बुआ भैया प्रहलाद को लेकर के गई, चले भैया चल के देखते बुआ ने भैया को छोड़ दो या मार दो। तो गांव के जब बच्चे आए तो गांव के बच्चों ने देखा है कि सिंह का जली हुई राख पड़ी है, और महाराज प्रहलाद बैठे बैठे राम राम का जाप कर रहे हैं। तो जो महाराज गांव के बच्चों ने क्या किया है कि अरे बच्चन ने बनाए लई टोली, अरे बच्चन ने बनाई लई टोली, खेली रंगत गुलाल की होली। बच्चन ने बनाई लई टोली,
रंग तो गुलाल की होली। अरे दशा देख के जो पहला की देवता फूल रहे बरसाए, और दशा देख के आजो सिंह का की राक्षस पत्थर रहे फिकवाए। अरे कब कब निबिया की करुई लागे, कब कब लगते शीतला छाए, और कब कब भैया के पैरी लागे, कब कब लगत जहाँ दूसरी बाए। अरे चावक निबिया करुई लागे, बैठत लगते शीतला छाए, और बाटत भैया बैरी लागे, रड़ में लगते दूसरी बाए। और आरे धन नहीं सोहे के बिना रे दान के चै माया के भरे भंडार, और साधु बिना भजन नहीं सोए चाहे के चेला होई विश्वारी। अरे पुत्र बिना मात नहीं सोए चाहे को होय दुनिया पे प्यार, और मैया बिना पुत्र नहीं सोए चाहे कि तिरिया होए दुई चारी। और अरे रजनी चंद्र बिना नहीं सोए चाहे तारे गिनो हजार, और शीश झुकाए बिन नहीं सोए चाहे जुल्फियां होए छविदारी। जैसे यज महाराज गांव के बच्चों ने जब टोली बनाई, और गांव के बच्चों ने टोली बना करके सिंह का को जला हुआ देख करके रंग और गुलाल की होली खेलना प्रारंभ करते। और जैसे ही महाराज रंग और गुलाल की होली खेली, महाराज याद रहे सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, क्या देखा कि जो राक्षस हैं वो तो ईंट पत्थर फेंकने लगे, और महाराज जो देवता लोग हैं वो प्रहलाद के ऊपर फूल बरसाने लगे। हिरण्यकश्यप ने जब देखा, वो तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और कहा कि चल पापी, अब हम तुझे ले जा करके अपनी सभा में मारेंगे। महाराज हाथ पकड़ के प्रहलाद का जा करके अपनी सभा में खड़ा कर लिया। एक लोहे का खंभा इतना गर्म करवाया, इतना गर्म करवाया कि वो लोहे का खंभा बिल्कुल लाल पड़ गया। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। तालियां बजाते हुए बोलेंगे सभी एक भजन, उसके बाद में फिर आगे की कथा।